पैरामीटर्स की अगर बात करें तो वो डिवाइडेड हो रहे हैं कुछ तीन लाइंस में, दैट इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का रेंज क्या होने वाला है? तो अ लाइन हैविंग डिस्टेंस ऑफ 80 to 200 kilometers, 80 to 200 kilometers की अगर हम बात करें, then the line is known as, or it is sometimes 250 kilometers also. तो for line more than this 100 kilometers से ज़्यादा की बात कर रहे हैं ना, तो चार्जिंग करंट जो भी हमारा शंट पैरामीटर होगा ड्यू टू चार्जिंग एडमिटेंस कैन बी निग्लेक्ट, मतलब चार्जिंग करना हमारा निग्लेक्ट हो सकता है। तो इन ऑर्डर की लाइन रेंज जब हमारी 100 to 250 किलोमीटर के बीच आ रही है, तो हमारे जो पैरामीटर्स है दैट इज एक्चुअली लम्प एट द रिसीविंग एंड और एट द सेंडिंग एंड। ठीक है, तो उस हिसाब से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो जब हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं तो कुछ मेथड्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसमें जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहे, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में वी वर एक्चुअली निग्लेक्टिंग द कैपेसिटिव इफेक्ट। तो कैपेसिटिव इफेक्ट जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में निग्लेक्ट करें, तो यहाँ पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटिव इफेक्ट इज बीइंग कंसीडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आई सिंपली राइट, चलिए I'll simply say कि भाई in this particular part, in this medium transmission line, तो पहले तो एक चीज और मार्क कर लेते हैं, that a length more than 100 kilometers, more than length क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट, वाई हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से कंसिडर करते हैं? तो मोर देन 100 किलोमीटर्स। ठीक है, अगर ये चीज आ रही है, डिस्टेंस हमारा ये कुछ आ रहा है, देन वी कंसिडर दैट इट इज अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट मेन पॉइंट, अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहे शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, so my capacitive effect is considered in medium transmission line. ठीक है ना, what we are going to do कि जब हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कर रहे थे, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जब हम पढ़ रहे तो we were actually only considering R and L यहाँ पे, और यहाँ पे for my medium transmission line, medium transmission line, sorry, medium transmission line, what I'm going to consider, I'm going to use an RLC lump parameters. ठीक है, ये हम लंप मॉडल या तो लंप पैरामीटर्स हम कंसीडर करेंगे। नाउ व्हेन यू स्टडी दिस मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, तो कुछ मेथड्स है, यू आर एक्चुअली लास्ट क्लास हमने कुछ डिस्कस किया था, वी हैड एक्चुअली डिस्कस कुछ पाई मेथड कुछ बोला था, कुछ टी मेथड बोला था, but there are four methods to actually calculate this particular medium transmission line. So one is your N condenser method, ठीक है, N condenser method is also known as load condenser method, ठीक है, this is my load condenser method. Second one is my source condenser method. Okay, next nominal P method, or it is also known as middle condenser method. बेसिकली जब हम रिप्रेजेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या कोई भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टली इट कैन बी सेड दैट इट इज अ नॉमिनल P मेथड, मिडल कंडेंसर मेथड, ये सिर्फ हमारी जानकारी के लिए हमने रखा है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज नॉमिनल पाई मेथड. Nominal pi method is also known as my fluid condenser method. ठीक है, now why I'm saying this load condenser method, source condenser method, middle condenser method, जब हमने लास्ट क्लास में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा था, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारे पास क्या था, वी ओनली हैड दिस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन पिक्चर, ये हमने कुछ ऐसा कुछ देखा था, बट नाउ here we are also short transmission line में capacitive effect was not considered because उसका कुछ admittance कम हो रहा था, तो उस हिसाब से we were actually neglecting, मतलब shunt capacitance and leakage resistance उसका जो भी होता है हम उसको neglect करते हैं, hence it was not being used. अब हम क्या करते हैं, capacitive effect is actually considered. जब हम capacitive effect consider कर रहे हैं, that instance में अभी कैसे करेंगे, where we are going to actually connect the shunt part, मतलब shunt admittance या shunt capacitance हम कहाँ पे consider करेंगे. So first point, that is my end condenser method. तो end condenser method में we are going to use only one capacitor. One capacitor वो कहाँ पे connect किया जाएगा, at the load end. I'll show you the next topic है, that is my shunt end condenser method only. तो ये है मेरा, अगर simple सा अगर मैंने सर्किट ड्रॉ किया, तो this is my load condenser method. ठीक है, ये है मेरा load condenser method, और जो मेरा
यहाँ पे जो भी लोड कनेक्ट किया जाएगा तो ये है मेरा कैपेसिटर जो भी होगा दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड एट माय लोड साइड एंड हेंस इट इज नोन एज माय एंड कंडेंसर मेथड. ठीक है. नाउ व्हाट इज माय सोर्स कंडेंसर मेथड? तो सोर्स कंडेंसर मेथड में आपका जो भी कैपेसिटर होगा इट इज एक्चुअली गेटिंग कनेक्टेड नियर बाय टू माय सोर्स एंड हेंस इट इज नोन एज माय सोर्स कंडेंसर मेथड. नॉमिनल टी एंड नॉमिनल पाई मेथड विल डिस्कस इट लेटर ऑन. तो पहले हम देख लेते हैं आज की क्लास के लिए हम एक मेथड देखते हैं दैट इज माय एंड कंडेंसर मेथड. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय एंड कंडेंसर मेथड. तो एंड कंडेंसर मेथड में क्या है, देखो दिस इज माय एंड कंडेंसर मेथड. तो क्या दिख रहा है आपको, सिंपल सा दिस इज I'll simply again write it here also that this is an load condenser method. ठीक है. What I can see is this is my R, XL and this is my C. Now whatever the current that is flowing, यहाँ पे जो भी IS flow हो रहा है तो IS flow होगा, one will go to my receiving end and एक थोड़ा बहुत current मेरा IC. So this IC is nothing but my, I can say that this IC is nothing but my capacitive current और my charging current. ठीक है. ये एक सिंपल सा पार्ट हमने देख लिया. नाउ सिंपल जब हम कोई भी नेटवर्क को व्हेन वी आर सेइंग अ टू पोर्ट नेटवर्क, तो टू पोर्ट नेटवर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स. तो कैन वी राइट अ सिंपल ABCD पैरामीटर्स इस पर्टिकुलर इक्वेशन इस पर्टिकुलर सर्किट का. तो हम क्या लिखेंगे, V1 I1, ये 2x1 एक मैट्रिक्स मेरा हो गया और A B C D. हम फर्दर जाके एंड कंडेंसर मेथड का ABCD पैरामीटर्स भी पढ़ने वाले हैं. एक बार हम लोग यहाँ पे एंड कंडेंसर मेथड का ABCD पैरामीटर हमने पढ़ लिया तो नॉमिनल पाई. वन थिंग मोर दैट आई नीड टू क्लियर इट आउट हियर इज कि भाई हमारे पास हमें सिर्फ नॉमिनल पाई मेथड एंड नॉमिनल टी मेथड से पढ़ना है, बट फॉर रेफरेंस पर्पस आई नीड टू शो कि भाई मेरा एंड कंडेंसर मेथड कैसे आने वाला है. ठीक है. तो ये मैंने लिख दिया टू पोर्ट नेटवर्क का ABCD पैरामीटर्स के टर्म में. तो व्हाट आई विल सिंपली राइट, V1 इज इक्वल्स टू A V2 प्लस B I2. ठीक है. एंड I1 इक्वल्स टू CV2 प्लस D I2. ठीक है. सिंपल. अभी अगर मुझे इस पर्टिकुलर टर्म में लिखना है तो व्हाट आई कैन से, माय V1 इज नथिंग बट VS, I1 इज नथिंग बट, हेलो यस हाँ हाँ फेजर डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ ना, पहले मुझे इतना तो कंप्लीट करने दो. जब तक इक्वेशन नहीं बनेगा फेजर डायग्राम, इक्वेशन नहीं बनेगा फेजर डायग्राम कैसे याद करोगे. हाँ. सो बेसिकली माय V1 इज इक्वल्स टू VS, I1 इज इक्वल्स टू IS, IC को हम एज इट इज रखेंगे, IR इज इक्वल्स टू IU I2 and V2 is equals to VR. So I simply write VS is equals to AVR plus BIR and IS is equals to CVR plus DIR. ओके. ये एक चीज मेरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई. नाउ व्हाट इज माय Z? अभी मुझे Z देखना है यहाँ पे इस पर्टिकुलर. तो Z इज नथिंग बट Z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन J ओमेगा C और I can write minus J upon omega C. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ एडमिटेंस अगर मुझे डालना है तो Y इज नथिंग बट J into omega C. ठीक है. नाउ व्हाट इज माय चार्जिंग करंट? ये मेरा करंट क्या है. तो आई कैन सिंपली राइट, ये जो करंट यहाँ पे जो भी वोल्टेज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू VR. तो आई कैन IC इज इक्वल्स टू VR अपॉन 1 अपॉन J ओमेगा C लिख सकती हूँ. एंड सिंपल माय इक्वेशन कम्स आउट टू बी VR into J omega C. और what is the next part? J omega C is nothing but Y. So IC is equals to VR into Y. ठीक है. ये हो गया. This is what? This is my capacitive current or my charging current. Now एक चीज हम और लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक टर्म और लिखना था, IC is equals to VR by Z. ठीक है. ये एक सिंपल पार्ट आ गया. Now what I will do is, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है when you study this end condenser method. यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि concept of charging current. What is the concept of charging current? Huh? When you say concept of charging current, it is also said to be open circuit current. अगर मैं open circuit current बोल रही हूँ, that means what? अगर हम open circuit current बोल रहे हैं, that means what? This particular part is open circuit. तो मेरा जो भी IR होगा, IR will be equals to 0. ठीक है.
नाउ सपोज माई आई आर इज इक्वल्स टू 0, तो आई आर इक्वल्स टू 0 अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल्स टू ए इंटू वी आर एंड आई एस इज इक्वल्स टू सी इंटू वी आर, यही हो जाएगा, है कि नहीं। तो व्हाट विल बी माय वैल्यू ऑफ वी आर, मेरा वी आर क्या आने वाला है, वी आर विल बी इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाय ए, है कि नहीं। एक सिंपल पार्ट यहाँ पे मैंने वी आर का वैल्यू निकाला, तो वी आर इज इक्वल्स टू वी एस डिवाइडेड बाय ए। ओके, नाउ व्हाट इज माय आई आर, आई सी इज इक्वल्स टू वी आर इंटू सी, तो वी आर का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, तो आई कैन से दैट आई एस इज इक्वल्स टू सी बाई ए इंटू बी एस। इज इट क्लियर, मैंने एक वी आर का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि भाई जब मेरा ये आई आर ओपन सर्किट पॉइंट बात कर रही हूँ, ओपन सर्किट करंट की बात कर रही हूँ, अगर मेरा आई आर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स आई कैन से दैट मेरा आई एस इज नथिंग बट इक्वल टू आई सी। फाइन, ये एक चीज मुझे याद रखनी है। तो ये है मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग करंट। वेट अ सेकेंड, आई टेक अ ब्लैंक शीट और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है दूसरा एक पॉइंट। आपको ये फेजर डायग्राम करना है ना मेन, तो फेजर डायग्राम पे हम जाने से पहले हमें एक इक्वेशन लिखना जरूरी है, ठीक है ना। नाउ बिफोर राइटिंग द फेजर डायग्राम, बिफोर गोइंग टू द फेजर डायग्राम, हम एक चीज क्या करेंगे, हमें एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये फेजर डायग्राम कहा जाएगा, भाई एक इक्वेशन लिखा होगा तो ये फेजर डायग्राम। तो व्हाट आई कैन सी इज कि आई अज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर लोड, ये जो मेरा लोड जो भी कनेक्टेड है, आई एम अज्यूमिंग दैट ये जो मेरा लोड है कि ये cos phi r, ये एक lagging load है, I'm assuming that my load is in lagging part, I'll simply take this particular circuit there only, ठीक है, fine, so I am assuming that my load is an lagging load, fine। अगर lagging load है तो अब हम क्या कर रहे हैं, see this particular picture is over, चार्जिंग करंट का पार्ट हमने यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया है, ठीक है ना। कमिंग टू दिस पार्ट, मेरा लोड लैगिंग लोड अज्यूम किया है, सो व्हाट आर माय करंट विल बी नथिंग बट आई एस इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई आर। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक इक्वेशन लिख लेती हूँ, आई एस इज इक्वल्स टू आई सी प्लस आई आर। डोंट फॉरगेट दैट दिस इज माय फेजर एडिशन, ठीक है। फेजर एडिशन क्या है, अगर ये मेरा वी सी, मतलब ये जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा दैट विल बी वी सी, तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे देखूँ तो माई वी सी इज नथिंग बट इक्वल्स टू वी आर। ओके, नाउ हाउ कैन आई राइट माई इक्वेशन, अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो मैं वी एस इज इक्वल्स टू, वी एस का इक्वेशन कैसे लिखने वाली, वी एस इज इक्वल्स टू आई एस आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस वी आर, मैं सिंपल ऐसे ही लिख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, इज इट क्लियर, यही इक्वेशन होगा आपका, वी एस इज इक्वल्स टू Vs is equals to Is into R plus j omega L plus VR. I'm not basically ये जो Vc होगा ये मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन में आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस ड्रॉ कि भाई मुझे मेरा Vs चाहिए, तो Vs कैसे मिलेगा, सबसे पहले दैट वी आर अज्यूमिंग VR एज माय रेफरेंस, VR को रेफरेंस अज्यूम करो, रेफरेंस वोल्टेज, अगर मैंने अपने VR को रेफरेंस वोल्टेज अज्यूम किया है, सो दिस इज माय VR, VR को रेफरेंस अज्यूम करने से क्या होगा, दैट आई आल्सो नो दैट माय लोड इज इन लैगिंग लोड पार्ट, तो मेरा जो भी करंट होगा दैट इज गोइंग टू लैग बाय एन एंगल ऑफ पाई आर। ओके, नाउ है क्या मेरे पास, आई हैव आई आर, व्हाट आई नीड इज, अगर मुझे मेरा इक्वेशन कंप्लीट करना हो, वी एस ड्रॉ करना, तो उसके लिए मुझे कौन सा टर्म चाहिए होगा, आई एस, बिकॉज आई नीड माई सेंडिंग एंड करंट, मेरा इक्वेशन या मेरा जो फेजर बन रहा है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आई आर, बट आई एस कैसे बनेगा, तो आई एस विल बी नथिंग बट फेजर एडिशन ऑफ माई आई सी प्लस आई आर, तो मुझे कैसे मिलेगा, सो व्हेन यू टॉक अबाउट माई when you talk about this lagging load condition, तो क्या होगा कि
this VR, हमने एक कंडीशन यहाँ पे लिखी है that my VC is equals to VR, so I can also say that ये जो मेरा इक्वेशन है that is equals to VC. तो जब हम ये IC की बात करें तो मेरा करंट क्या होगा, करंट विल बी लीडिंग 90 डिग्री. तो भाई ये है मेरा IC, यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ नहीं किया, दे हैव डायरेक्टली ड्रॉन. तो ये मेरा IC दैट इज लैगिंग माय वोल्टेज. अगर मेरा कैपेसिटिव लोड है तो मेरा वोल्टेज IC लीड कर रहा है एंड हियर इट इज लीडिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विथ वोल्टेज. व्हाट आई डू इज कि इसको मैं सीधा पैरेलली ड्रॉ करूंगी एंड आई जॉइन इट विथ IR. ठीक है, अगर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया IR के साथ, इसका रिजल्टेंट जो भी होगा दैट विल बी माय IS. ठीक है, तो ये हो गया मेरा फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ IC प्लस IR दैट इज गिविंग यू माय रिजल्टेंट ऑफ IS. ठीक है, ये मेरा IS आ गया. नाउ व्हाट आई वांट, इसको हम थोड़ा इलैबोरेट करते हैं, ये पर्टिकुलर इक्वेशन को थोड़ा हम इक्वेट मतलब वापस थोड़ा इलैबोरेट करें. तो IS इज इक्वल्स टू VS इज इक्वल्स टू IS into R प्लस भी आगे क्या होगा, I can simply represent it with this in terms of Excel. So I can write it is JIS into XL plus VR. ठीक है, now what I want IS into R और मेरा JXL. So I can simply इसका जो भी हो मतलब ये है मेरा IS, तो इसी को मैंने इसी के पैरेलल में मैंने VR से ISR ड्रॉ कर दिया. ठीक है, what is my next term, अगर मेरा ISR प्लॉट हो गया, what is my next term, my next term is JXL into IS. तो यहाँ से इट इज JXL, तो यहाँ से कुछ 90 डिग्री प्लॉट करो तो यू आर गेटिंग IS into XL. और इन दोनों का जो भी फेजर एडिशन होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू माय IS into Z. ओके, नाउ यू हैव VR, ये आपका VR आ गया, ISR आ गया एंड ISXL आ गया. तो उसको जब आप ज्वाइन करोगे तो आपका VS आ जाएगा. इज दिस क्लियर अप टिल हियर? Is it clear? Okay, so this particular phasor diagram is I guess clear. Just a second, someone is joining the class. I hope this particular part phasor diagram is clear. ठीक है, अगर आपको कोई अभी पूछे कि भाई मुझे फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, कोई लीडिंग लैगिंग लूप का, आराम से कर पाना चाहिए आपको. ठीक है ना, इसका कुछ वोल्टेज रेगुलेशन एंड सेंडिंग एंड वोल्टेज और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं. उसके बाद विल गो टू दी जेड मतलब पैरामीटर्स, ABCD पैरामीटर्स पे चलते हैं. सो व्हाट वी डिड हियर वाज कि भाई यही मेरा इक्वेशन है, यही मेरे फेजर डायग्राम है, दिस इज माय इक्वेशन. तो हमने क्या किया, लेट द रिसीविंग एंड वोल्टेज VR बी द रेफरेंस फेजर. तो रेफरेंस फेजर हमने ले लिया. अगर मैंने रेफरेंस फेजर लिया है दैट मींस व्हाट, VR इज इक्वल्स टू उसका हम मैग्नीट्यूड मतलब रियल पार्ट देखेंगे, इमेजिनरी पार्ट विल बी 0. तो उस हिसाब से VR प्लस J0. लोड करंट क्या है, तो लोड करंट मेरा क्या था, तो IR इज मेकिंग एन एंगल विथ हाउ मच. तो IR को हम कैसे लिखेंगे, इट इज नथिंग बट IR माइनस फाइव आर. ये माइनस फाइव आर है, तो इस हिसाब से अगर मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है तो IR इज इक्वल टू कॉस फाइव आर माइनस J साइन फाइव आर. ठीक है, कैपेसिटिव करंट मेरा क्या था, कैपेसिटिव करंट हमने पहले यहाँ पे कुछ लिखा था, IR इज इक्वल IC इज इक्वल टू VR J ओमेगा C. तो उसी चीज को हमने यहाँ पे लिख दी कि VR J ओमेगा C. तो ओमेगा को रिप्रेजेंट किया 2 पाई f, तो उस हिसाब से J 2 पाई f C into VR. Now what is my sending end current? तो sending end current हमने पहले लिख दिया कि it is nothing but phasor sum of IR plus IC. तो दोनों के टर्म्स, IR का टर्म क्या है, तो ये है मेरा IR का टर्म, IC का टर्म ये है मेरा. तो दोनों टर्म को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो IR cos phi r minus J sin phi r plus J 2 pi f C into VR. I have just substituted this. J वाले टर्म्स को हमने साथ में लिख दिया. Okay. Now what is my voltage drop? तो वोल्टेज ड्रॉप पर फेज अगर हम बात करें तो IS into Z. तो Z मेरा क्या है यहाँ पे, तो Z इज नथिंग बट R प्लस J ओमेगा L. ये हम यहाँ पे लिखेंगे, ये IS into वोल्टेज ड्रॉप हमें अगर जो लिखना है. व्हाट इज माय सेंडिंग एंड वोल्टेज, माय सेंडिंग एंड वोल्टेज इज नथिंग बट जो अभी हमने पहले यहाँ पे लिखा है कुछ, ये रहा, यही वाला इक्वेशन आ रहा है वापस. तो VR प्लस IS into Z. IS का टर्म हमने क्या डाला, ये, और Z का टर्म हमने डाला J प्लस X.
व्हाट इज माय वोल्टेज रेगुलेशन? तो वोल्टेज रेगुलेशन आपको पता है वीएस माइनस वीआर डिवाइडेड बाय वीआर, इसको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज माय वोल्टेज एफिशिएंसी? वोल्टेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी तो चाहिए ना, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज नथिंग बट पावर डिलीवर्ड divided by power delivered per phase plus load per phase. So VR into cos phi r, assuming that it is a single phase condition. So VR cos phi r और यहाँ पे है VR cos VR IR cos phi r plus I square into R. So this is nothing but my simple medium transmission line of an N condenser method, or we can say that is a load condenser method. Any problem up till here? उसके बाद any problem up till here? Wait a second, someone is writing. ओके कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हिमांशु ओके ठीक है। नाउ जब हमने सिंगल मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा था तो देयर वाज वेरी सिंपल थिंग, जब हमें एबीसीडी पैरामीटर्स में पढ़ना था तो थिंग्स वर एक्चुअली वेरी मच सिंपल। क्या पढ़ा था हमने एबीसीडी पैरामीटर्स में? तो 1 Z और 0 1 बस यही चीज कुछ आ रही थी। वी वर नॉट एक्चुअली ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे, बट यहाँ पे अभी हमें शंट इफेक्ट भी कैलकुलेट करना है व्हेन यू टॉक अबाउट माय मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। तो उससे पहले बिफोर कैलकुलेटिंग माय Z पैरामीटर मतलब एबीसीडी पैरामीटर्स, एक और चीज थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे दैट इज रिलेटेड टू माय नॉमिनल टी मेथड और नॉमिनल पाई मेथड। तो जब भी हम टी मेथड की बात कर रहे हैं तो टी मेथड इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू माय जेड पैरामीटर्स एंड माय पाई मेथड इज गोइंग टू गिव यू माय वाई पैरामीटर्स। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे सर्किट में दिख क्या रहा है? दिस पर्टिकुलर सर्किट इज शोइंग व्हाट कि ये पर्टिकुलर सर्किट में आई हैव ओनली आर एक्स एक्सएल और यहाँ पे है मेरा सिंपल एक लोड साइड पे मैंने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया, सो इट इज माय लोड कंडेंसर मेथड और एंड कंडेंसर मेथड। नाउ लेट्स कैलकुलेट कि इसी चीज को थोड़ा देखते हैं। तो व्हाट आई विल डू इज कि एक नॉमिनल एक टी मेथड का पहले तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद टी मेथड आ जाएगा तो उसके बाद मेरा जेड पैरामीटर मतलब एंड कंडेंसर मेथड विल बी इजी फॉर एबीसीडी पैरामीटर्स। तो आई व्हाट आई डू इज कि आई टेक अ ब्लॉक ऑफ जेड, यहाँ पे एक ब्लॉक आ रहा है मेरा दूसरा इम्पीडेंस और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, दिस इज माय रिटर्न पाथ। दिस इज V2 V1। यहाँ पे क्या है मेरा I1, इसको मैं कंसिडर कर रही हूँ Z1 Z2 Z3। यहाँ से जो भी करंट फ्लो रहा है वो है कुछ I2। ठीक है, नाउ एक चीज जब हम एक चीज ऐसे याद रखनी है कि जो मेरा टी नेटवर्क होगा ना, तो टी नेटवर्क इट इज गोइंग टू गिव यू अ जेड पैरामीटर्स। वो कैसे? तो हम सिंपल केवीएल अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज इग्नोर वट एवर द मिस्टेक्स आर। ठीक है, सो पी मेथड इज गोइंग टू गिव यू माय जेड पैरामीटर्स। सॉरी, तो उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे? सिंपल हम केवीएल लगा देंगे। तो यहाँ पे हम केवीएल अगर कैसे लगाते तो ये है मेरा इनपुट नेटवर्क, तो एक इनपुट केवीएल हम यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे कुछ आउटपुट नेटवर्क, तो आउटपुट नेटवर्क पे यहाँ पे कुछ केवीएल लगाएंगे। ठीक है, जब हम पाई मेथड की बात कर रहे हैं तो पाई मेथड इज गोइंग टू गिव यू माय वाई पैरामीटर्स। तो वो कैसे? उसको हम सिंपल केसीएल, जब हम आगे वहाँ पे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज में। जस्ट अ सेकेंड ना, सर का कॉल आ रहा है। आई गेस दिस पर्टिकुलर पार्ट इज क्लियर टू यू पीपल। यहाँ से मैंने सिर्फ केवीएल लगा के ये इक्वेशंस फॉर्म किए हैं, इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में डाल दिया है एंड हियर इज माय z, z is equals to z2 plus z1 into this z1 and z3 and z2। फाइन, नाउ हाउ दिस पर्टिकुलर y t पैरामीटर, ये जो हम देख रहे थे दिस इज नथिंग बट t, ये मुझे एंड कंडेंसर मेथड में कैसे हेल्प करने वाला है? तो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो ये एंड कंडेंसर मेथड का जो सर्किट है, तो यहाँ व्हाट इज माय सीरीज पार्ट? तो मेरा सीरीज पार्ट जो है, तो आई सिंपली रिप्रेजेंट z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है z इज इक्वल्स टू r प्लस j ओमेगा l। ठीक है, नाउ
व्हाट इज ये यहाँ पे मेरा शंट पार्ट मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शंट पार्ट इज z इज इक्वल टू 1 अपॉन j ओमेगा l और y इज इक्वल टू j ओमेगा c। ये दो चीजें रिप्रेजेंट हो सकती है हमारे यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे एक एडिशन में क्या है हमारे पास, इन दिस पर्टिकुलर नेटवर्क, इसको और इसको रिलेट करते हैं। ये है z, तो ये मेरा z मतलब z2 है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू माय सीरीज, तो ये मैं लिख देती हूँ सीरीज पार्ट, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू माय शंट, ये है मेरा शंट पार्ट, ठीक है। यू कैन सी कि ये नेटवर्क और ये नेटवर्क को सिमिलर बनाने के लिए आई सिंपली हैव टू डू व्हाट इज, ये मेरा जो पार्ट है, ये जो शंट z3 है, आई सिंपली शॉर्ट दिस z3, तो शॉर्ट, अगर शॉर्ट z3 मीन्स व्हाट, z3 will be equals to 0, ठीक है। z3 equals to 0 है, that means what, again we'll draw this pi method, बस इसी पे ना। से इसी नेटवर्क को हम अगर z3 को शॉर्ट कर रहे हैं, तो हम ये नेटवर्क, ये वाला जो नेटवर्क है, विल रीड्रॉ इट अगेन, तो रीड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है, तो इट इज नथिंग बट ये है मेरा z2 z1, इस पर्टिकुलर पार्ट को मैंने शॉर्ट कर दिया, दिस इज माई v2। यहाँ पे एक लोड लगा देते हैं हम लोग, जैसे हमने अज्यूम किया था कि एक लैगिंग लोड हम कंसिडर कर रहे थे नाउ। यहाँ पे हमने करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे दिया था, दिस इज v1 प्लस माइनस, और ये है मेरा i1, फाइन। एक सिंपल पार्ट हो गया। I'll take this circuit also over there, तो आपको समझने में आसानी होगी, फाइन। Now can you relate both the circuits over here? दोनों सर्किट को हम रिलेट कर सकते हैं। व्हाट आई कैन से, v1 इज इक्वल्स टू vs, i1 इज इक्वल्स टू is, i2 इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखना, तो इट इज इक्वल्स टू माइनस ir, एंड v2 इज इक्वल्स टू vr, ठीक है। ये दो चीजें हमारी हो गई यहाँ पे, ये प्लस ये माइनस। कैन यू रिलेट दिस? नाउ आई कैन सिंपली रिलेट दैट माई z2 का वैल्यू क्या है मेरा, so I can simply that z2 is nothing but equals to z, I can say that। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेटेस्ट, पहले तो मुझे z पैरामीटर का लिख देने दो, तो z पैरामीटर यहाँ पे अगर मैं z3 0 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो z2 प्लस z1, यहाँ पे z1, ये भी z1 हो गया, z3 0 रखा मैंने, तो ये भी मेरा हो गया z1, ठीक है। दिस इज माई सिंपल z इक्वेशन। नाउ यू कैन से दैट माई z2, ये मेरा सीरीज पार्ट है, तो इसको मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ z2। z1 क्या है, तो z1 इज इक्वल टू हम y के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके फॉर्म में भी, तो ये z1 हो गया, ठीक है। नाउ दिस थिंग इज हैज टू बी केप्ट इन माइंड, इज इट क्लियर? ओके। नाउ हमने सिंपल इक्वेशन क्या लिखा था अभी, कुछ ABCD पैरामीटर्स के फॉर्म में हमने यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखा था, तो विल राइट दैट इक्वेशन अगेन, बिकॉज यहाँ पे मेरा कुछ इक्वेशन चेंज हो रहा है, तो आई विल सिंपली राइट v1 equals to av2 minus, because this is now minus of vi2, and sorry, this is i1, and this i1 equals to cv2 minus vi2, है कि नहीं? So I'll simply write down this as equation number 1 and equation number 2. Why I'm writing this particular equation? ये मुझे काम आएंगे to calculate my A, B, C, D. ठीक है? Now यहाँ से मुझे V1 और V2 का वैल्यू क्या मिला था? What was my V1 and V2? V1 V2 मुझे अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? ये वाले टर्म्स में हम आराम से लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट, तो विल राइट ये v1 क्या होगा, v1 इक्वल्स टू i1 z1 z2 प्लस i2 इंटू z1, ये है क्वेश्चन नंबर 3। v2 इज इक्वल्स टू zi1, ठीक है, प्लस नाउ यहाँ पे एक चीज याद रखनी थी कि भाई मेरा z3 0 है, ठीक है, z3 0 है, तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू z2 इंटू i2, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 4,
Now we'll calculate this A, B, C, D parameters with respect to this part only. तो मेरा A, B, C, D parameter calculate करने के लिए मुझे क्या चाहिए? First of all, calculation of A. Calculation of A कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के पार्ट में जब कैलकुलेट किया था ABCD पैरामीटर तो हमें कुछ लिखा था. So I can simply say कि A is equals to V1 divided by V2 for what? When my I2 is equals to 0. कुछ ऐसा ही लिखा था टर्म? लिखा था कि नहीं लिखा था? I2 is equals to 0 कुछ डाला था, ठीक है? Why? कुछ प्रीवियस केस हमने अज्यूम किए थे. प्लीज रिफर थ्रू दी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पर. तो यहाँ पे मेरे पास A का वैल्यू आ रहा है कुछ V1 by V2. Now can you substitute this I2 is equals to 0 in equation number 3 and 4. यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट कर रही हूँ तो I2 ये वाले पार्ट मेरे 0 हो जाएंगे. My V1 will be equals to I1 into Z1 plus Z2 and V2 is equals to Z1 into I1. I hope this is clear. ठीक है. Now I want V1 by V2. ये इसको V1 by V2 करो. So I will simply get A is equals to V1 by V2 equals to 1 plus Z2 by Z1. This is my value of A. ठीक है. आज के लिए काम दे रही हूँ कि अगर मेरा A का वैल्यू मुझे मिल गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ B, C and D. ठीक है. यहाँ से A, B, C, D का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके कल की क्लास में बता देना. दिस इज दी वर्क फॉर यू आज के लिए. ठीक है. एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर प्लीज लेट मी नो.